हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। धीरे धीरे कम रही नदी, अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही। 6 दिन बाद समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग हुआ चालू। बाढ़ की स्थिति का आकलन करने 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। जिलाधिकारी ने स्थिति को बताया, क्षति का आंकड़ा पेश किया, भौगोलिक स्थिति से भी अवगत कराया, वर्तमान बाढ़ को भी दिखाया। और अनुमंडल पदाधिकारी सदर के पद पर आईएएस स्पर्श गुप्ता ने दिया योगदान, राकेश गुप्ता से लिया प्रभार। बेनीपुर में भी शंभुनाथ झा ने प्रभार लिया, प्रदीप झा को दी गई विदाई। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। नदी में थोड़ी कमी आई है। अगर हम 48 घंटे की बात करें तो 15 सेंटीमीटर घटी है नदी। सोमवार शाम से दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग चालू कर दिया गया और पिछले 1 सप्ताह से लगातार यहां ये मार्ग बंद था। 1 दर्जन गाड़ियों को डायवर्ट किया गया था, आधा दर्जन गाड़ियों को रद्द किया गया था और आधा दर्जन गाड़ियों को समस्तीपुर और बरौनी ही रोका जा रहा था। इधर बाढ़ का दबाव तो है, लेकिन धीरे धीरे पानी घटने से स्थिति बेहतर की उम्मीद और ट्रेन सेवा चालू। मिथिलांचल में बाढ़ का इतिहास लिखा जाएगा तो इतनी लंबी अवधि तक बाढ़, ये अरसे तक कोई इतिहास नहीं मिलेगा। 2021 में कोरोना लहर के बीच ही 27 मई को यह तूफान जो आया और पानी की धार, बाढ़ की मार रुक रुक कर और दूसरी बार नदी चौड़ी होती चली गई, ऊंची होती चली गई। अधवारा समूह की नदी एकमी घाट में 1 मीटर से ऊपर अब भी बह रही है। ऐसी स्थिति तब है जब 15 सेंटीमीटर नदी घटी है 48 घंटे के अंदर। बाढ़ की स्थिति भयावह बरकरार, चारों ओर पानी ही पानी और शहरी वार्ड में भी कई निचले इलाकों में पानी। किला घाट स्लुइस गेट छोड़कर सभी स्लुइस गेट बंद। ये है स्थिति अधवारा समूह की नदी की। 31 अगस्त को जब बाढ़ का पानी उफान पर आया, दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद हो गया और ऐसी परिस्थिति में उस समय सड़क मार्ग ही चालू रहा। थलवाड़ा और हायाघाट के पास दरभंगा समस्तीपुर जो पुल है उस पर पानी टकराने लगा, उस मुंडा पुल पर, पुल नंबर 16 पर, और अंततः बंद करना पड़ा रेल परिचालन 31 अगस्त से ही। 6 दिनों के बाद सोमवार शाम से रेल चलना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे गाड़ी पटरी से आगे बढ़ी। यही वह पुल है जिससे पानी टकराने लगा और सुरक्षा एवं एहतियात के तहत इस मार्ग से रेल को बंद कर दिया गया। देखिए किस कदर अधवारा समूह की नदी उफान मचा रही है पुल नंबर 16 पर, जो थलवाड़ा और हायाघाट के बीच है। 1 दर्जन रेलगाड़ियों का परिचालन डायवर्ट किया गया और आधा दर्जन गाड़ियों को रद्द किया गया। आधा दर्जन गाड़ियों को समस्तीपुर और बरौनी में ही रोके रखा गया। 31 अगस्त की शाम से और 6 सितंबर की शाम से पुनः रेल परिचालन बंद हुआ। मालूम रहे कि 1.5 माह पहले भी इस पर परिचालन बंद हुआ था। दूसरी बार बाढ़ ने डबल अटैक दिखाया। बाढ़ से लगातार क्षति, अगर लंबी अवधि की बात करें तो यस तूफान 27 मई से लेकर ये सितंबर महीना चल रहा है और अभी भी स्थिति यह है। केंद्रीय टीम जब पहुंचती थी तो बाढ़ की धार समाप्त हो जाती थी, उसके निशान होते थे, लेकिन केंद्रीय टीम 6 सदस्यीय पहुंची दरभंगा और उसने
पूर्व की स्थिति को भी भांका, कुछ वीडियो क्लिप में देखा, कुछ जिलाधिकारी से जाना और वर्तमान में इसकी कहर को भी सामने से आंका। जी हां, 6 सदस्यीय टीम के सामने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसकी भयावता का वर्णन किया, इतिहास को रखा, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया और क्षति के आकलन के बारे में ब्यौरा दिया। बाढ़ की क्षति का आकलन करने 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। हवाई सर्वेक्षण समस्तीपुर मुजफ्फरपुर करने के बाद सीधे दरभंगा टीम आई और इन सदस्यों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। बाढ़ की क्षति का आकलन जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रस्तुत किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्रीय टीम क्षति का आकलन करने पहुंची तो उस समय भी बाढ़ की धार मोटी थी, नदी ऊंची थी। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जब टीम जमीन पर आई तो क्षति का ब्यौरा जिला पदाधिकारी ने दिया। दरभंगा की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराया। केवटी एवं बहादुरपुर अधवाड़ा समूह बेनीपुर हायाघाट बागमती से और कुशेश्वर स्थान घनश्यामपुर गौड़ा बड़ाम कमला बलान की नदी से पानी के कारण प्रभावित रहा। 130 पंचायत के 7 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित रहे, इसका ब्यौरा जिलाधिकारी ने दिया। एनडीआरएफ की टीम का कार्य 410 नाव प्रशासन के स्तर से 290 सामुदायिक किचन, 75 सामुदायिक किचन अभी भी चलाया जा रहा है, जिसमें 83,000 लोग भोजन कर रहे हैं। 2000 सूखा राशन का पैकेट वितरण किया गया। बाढ़ से पूर्णतः 2,67,000 परिवार प्रभावित होने का ब्यौरा उन्होंने दिया। नाव के माध्यम से स्वास्थ्य कैंप तथा टीकाकरण केंद्र का भी उन्होंने ब्यौरा दिया। पशुओं के 92 स्थलों पर शिविर चलाया गया, जहां 12,000 पशुओं को रखा गया। 1,200 क्विंटल पशु चारा का वितरण किया गया। मुजफ्फरपुर से लेकर समस्तीपुर और मधुबनी के बीच में फैले दरभंगा के बारे में उन्होंने बताया। मुजफ्फरपुर की समीक्षा भी हुई। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराया। इसके अलावा समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने भी अपने जिले में, जिसमें 3 चरण में बाढ़ आई, वहां की स्थिति से अवगत कराया। तीनों जिले की समीक्षा केंद्रीय टीम ने की। उससे पहले हवाई सर्वेक्षण कर टीम दरभंगा पहुंची, जहां तीनों जिलाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया। अभी हम लोग ऐसे तो मरून है तो लोग हमारे जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग तो कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, हम लोग पशुपालन वाली व्यवस्था चला रहे हैं और एग्रीकल्चर के भी जो लोग होते हैं वो पंचायत लेवल पे हमारे पास हैं, तो उनका मोटा मोटी लोकेशन से बाहर रहना है। दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर सपोज टू स्टे देयर ओनली, तो वो लोग पैरेलली वो कर रहे हैं। और ये जियो टैगिंग, जैसा डीएम दरभंगा ने बताया, वो जियो टैगिंग के हिसाब से हम लोग उसको ले रहे हैं फोटोग्राफ। अभी तक 3 फेज में समस्तीपुर में बाढ़ आ चुका है। पहला फेज 7 जुलाई के आसपास बाढ़ आया था, जो 1 अगस्त तक कंटिन्यू किया था, जिसमें बूढ़ी गंडक, बागमती और करेह नदी में पानी आया था। 50 गांव में पानी फैला और लगभग 70। अब बात करते हैं इससे अलग हट करके कोरोना टीका की। जी हां, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद उत्तर बिहार का पहला टीका केंद्र मेट्रो अस्पताल में स्पुतनिक के लिए अब लोगों को मिलने लगेगा। सोमवार को इस केंद्र का उद्घाटन हुआ। बिहार सरकार के आईटी मंत्री जीवेश मिश्रा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। चिकित्सिका रूही यास्मीन एवं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सलीम अहमद सहित पूरा अस्पताल परिवार इस मौके पर मौजूद रहा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद उत्तर बिहार में स्पुतनिक टीका की भी शुरुआत हो गई और उत्तर बिहार का पहला टीका केंद्र बना मेट्रो हॉस्पिटल। आईटी मंत्री जीवेश मिश्रा ने फीता काटकर इस टीका केंद्र का उद्घाटन किया। चिकित्सिका रूही यास्मीन, हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सलीम अहमद के साथ था पूरा हॉस्पिटल परिवार और उत्साही लोग। कोरोना को हराने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक टीकाकरण की शुरुआत जो हुई,
16 जनवरी से शुरुआत हुई थी और स्पुतनिक की चर्चा जो सोवियत रूस से लगातार आ रही थी, उत्तर बिहार का पहला केंद्र मेट्रो अस्पताल में, और इसकी शुरुआत हुई। इस टीकाकरण के बाद 21 दिन से लेके 90 दिन के अंतराल के बीच आप इसका दूसरा डोज ले सकते हैं। आईटी मंत्री जीवेश मिश्रा का अभिवादन किया अस्पताल परिवार की ओर से और स्पुतनिक टीका की शुरुआत भी की गई। जिंदगी के जंग में कोरोना को हराना है, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है, और कोवैक्सीन कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक एक और अटैक, एक और हथियार कोरोना को हराने के लिए, जंग जीतने के लिए एक और साथी स्पुतनिक। मैं वेट कर रहा था कि स्पुतनिक का अवेलेबल होगा। पटना में दांता में पहले से था, ये बिहार में काफ़ी ट्राई किया, वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन था, स्लॉट नहीं मिल पा रहा था। जब मुझे पता चला मेट्रो का अप्रूवल मिल गया है तो मैंने अप्रोच किया डॉक्टर साहब को, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया और आज पहला डोज मुझे मिल गया है। 5 वैक्सीन का इनॉग्रेशन किया गया हमारे मंत्री के द्वारा, और ये बहुत ही खुशी की लहर है हमारे बिहार में, क्योंकि बिहार का सबसे ज़्यादा 5 वैक्सीन दे रहे हैं। और हमारे इंडिया में ये वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी लैब से बनाया जा रहा है। ये जो है रशियन फॉर्मुलेटेड है, जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया में भी। इसके पहले जो है हमारे इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड ऑलरेडी मिल रहा था, लेकिन अभी जो है स्पुतनिक को लॉन्च किया गया है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, जल्दी अपनी हर्ड इम्यूनिटी गेन करेंगे, नहीं तो हर साल यही पैंडेमिक आएगा, हमारे इम्यूनिटी को बिल्कुल गिरा देगा, तो बिजनेस हो बिल्कुल चौपट हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल हैम्पर्ड हो जाएगा। और ये जो सबसे बड़ा दिक्कत, जो बच्चों का एजुकेशन है, वो बिल्कुल बेकार होकर रह गया है। इससे बचने के लिए हम लोग को वैक्सीनेट होना ही पड़ेगा। जो साइंटिस्ट इतना मेहनत करके करीब 5 से 6 साल में वो एक वैक्सीन बनाने में लगाते हैं, इसमें ये 1 साल में इस वैक्सीन को बनाने में लगा है। तो इतना मेहनत करके वैक्सीन बना रहे हैं, हम लोगों को बस खाली वैक्सीन आके लेना है, बस सिंपल सा एक ID कार्ड लेना है और आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, हमारे इंडिया को कोविड फ्री करें। क्या जिन्होंने मिथिलांचल वासियों सभी के लिए सो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये वैक्सीन जो रशिया में डेवलप हुआ है और इंडिया के अलावा दुनिया के 70 कंट्रियों में इसको मान्यता प्राप्त है। जो लोग इससे पहले वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड ले चुके हैं, वो भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। जो हमारे भारत में डेवलप हुआ है मेक इन इंडिया के थ्रू, वो भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। जो लोग चाहते हैं कि ये वैक्सीन ना लेकर के स्पुतनिक लें, उनके लिए ये सुविधा उत्तर बिहार में ये पहला सेंटर है। पटना के अलावा बिहार में कहीं भी स्पुतनिक नहीं पड़ता है, ये यहाँ स्टार्ट किए हैं हम लोग। उसको आज से स्टार्ट किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। जो देश के अंदर पहले से कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन मौजूद था, स्पुतनिक भी उस कड़ी में जुड़ा। मुझे प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि आज से दरभंगा के अंदर भी स्पुतनिक भी जिनका च्वाइस होगा लेने का, उनके लिए भी यह वैक्सीन आज से उपलब्ध है। तो कहाँ उपलब्ध होगा? तो इस अस्पताल में तो आज हम लोग श्री गणेश कर ही दिया है, आज से यहाँ से मिलना शुरू हो गया है। और नॉर्थ बिहार के अंदर ये संभवतः शायद पहला अस्पताल है जहाँ स्पुतनिक वी का टीकाकरण आज से प्रारंभ हो रहा है। कितना काम होगा स्पुतनिक का और क्या? अब ये तो जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनसे ये सवाल करिएगा तो बेहतर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दरभंगा के अंदर आज से स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन होगा। और बात करते हैं
अराजकता की। जी हां, बहेरी के दर्जनों परिवार को एक दबंग व्यक्ति ने उसका रास्ता ही रोक दिया। फरियाद कहां करे? ये लोग अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर थाने में बड़ा बाबू तक गुहार लगाते रहे, निदान नहीं निकला। रास्ता बंद यानी जिंदगी बंद, और आप यहां से अपनी जमीन छोड़ करके जाओ। और अंततः ये लोग पहुंचे जिला दरभंगा। जिलाधिकारी के नहीं रहने पर नए अनुमंडलाधिकारी स्पर्श गुप्ता के समय इन लोगों ने आप बीती बताई कि किस तरह दबंगों ने उनका रास्ता तक रोक रखा है और वे घर से बाहर नहीं निकल सकते। आजाद भारत में ये स्थिति है। आजाद भारत में गुहार लगाने के बाद भी जब इंसाफ प्रखंड और अनुमंडल प्रशासन से नहीं मिले तो कहां जाएं? जी हां, बहेरी के 1 दर्जन लोगों का रास्ता एक दबंग व्यक्ति ने रोक दिया। थाना से लेकर प्रखंड से कोई न्याय नहीं मिला तो ये लोग सीधे जिला चले आए दरभंगा। जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं थे तो इन्होंने फिर रुख किया अनुमंडल पदाधिकारी सदर के यहाँ स्पर्श गुप्ता से, जिन्होंने पहले ही दिन प्रभार लिया था। बताया कि दबंग मेरे पड़ोसी ने रास्ता कब्जा कर लिया है, बंद कर दिया है, हम लोगों का जीना मुहाल है। बहेरी थाना में आवेदन भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी तक पीने के लिए नहीं उपलब्ध है, आने जाने नहीं देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जिए तो जिए कैसे? अब बात करते हैं जो हर दिन की कहानी है दरभंगा शहर की। सुबह और शाम जाम ही जाम, कराहता शहर। जी हां, बाढ़ की धार से मार खाता शहर, कोरोना के कहर से बच के निकलता शहर, लेकिन जाम में फंसकर कराहता शहर। दरभंगा शहर, जी हां, दरभंगा शहर की स्थापना तो 1875 में ही जिले में जब हुई थी तो ये शहर बना था। लहरियासराय से बीच दरभंगा की दूरी 5 से 6 किलोमीटर। और उस समय जो सड़कें बनी 1901 में जब सर्वे हुआ तो सड़कें कितनी चौड़ी थी, जब मुश्किल से 2-4 गाड़ियां रही होंगी। टमटम से लेके बैलगाड़ी तक पर जिंदगी की गाड़ी खींचती थी, सामान ढोए जाते थे। रेल का आना जाना शुरू तो हो गया था, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, दशक बदला, शताब्दी बदल गया, स्थिति सड़कें वही रह गई, आबादी बढ़ती गई और वाहन बढ़ते गए। स्थिति जाम से कराहता शहर के रूप में दरभंगा की पहचान। किससे करे फरियाद, सड़कें संकीर्ण होती गई, वही रहती गई ही नहीं। आप ऊपर से देखिए तो जिंदगी की गाड़ी रेंग रही है, धीरे धीरे चल रही है। ये स्थिति है, ये हाल है दरभंगा शहर का। ये एक दिन की नहीं, हर दिन की कहानी है। आए दिन अगर आप सुबह निकलेंगे तो कब पहुंचेंगे
पता नहीं, और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन कागजी खानापूर्ति करता रहता है। अतिक्रमण हटाओ के नाम पर कागज पर और कुछ डंडे से काम चलता रहता है, गाड़ियां रेंगती रह जाती है। खुशकिस्मती कि कभी आप सीधे समय पर सही समय पर पहुंच गए, अन्यथा इसी तरह रेंगती जिंदगानी। ये है दरभंगा शहर की कहानी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। धीरे धीरे कम रही नदी, अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही। 6 दिन बाद समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग हुआ चालू। बाढ़ की स्थिति का आकलन करने 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। जिलाधिकारी ने स्थिति को बताया, क्षति का आंकड़ा पेश किया, भौगोलिक स्थिति से भी अवगत कराया, वर्तमान बाढ़ को भी दिखाया। और अनुमंडल पदाधिकारी सदर के पद पर आईएएस स्पर्श गुप्ता ने दिया योगदान, राकेश गुप्ता से लिया प्रभार। बेनीपुर में भी शंभुनाथ झा ने प्रभार लिया, प्रदीप झा को दी गई विदाई। हम बढ़ते आगे, लेकिन पेश है कुछ आने का। धार्मिक संस्थान खुले, मंदिर मस्जिद खुला और दुर्गा पूजा समन्वय समिति दुर्गा पूजा की तैयारी में। दोनार में इस संदर्भ में समन्वय समिति की बैठक हुई और बैठक में सर्वप्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरदेव जी की आकस्मिक मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद चर्चा हुई कि पूजा कैसे हो। कोविड नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पूजा करने का निर्णय लिया गया। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन से मिलकर आग्रह किया जाए कि दुर्गा पूजा से संबंधित गाइडलाइन जल्दी जारी करे, ताकि सजावट और मूर्ति का काम नियमानुकूल हो। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने की। बैठक में महासचिव सुनील राय, मुकेश महासेठ के अलावा लक्ष्मण झुंझुनवाला, विजय गौतम, कामोद राय, आशुतोष प्रसाद, सुजीत मल्लिक, धर्म कुमार, संजीव सिंह, अजीत नारायण मिश्र, विकास महासेठ, विनोद महासेठ, राकेश शाह, सोनकार, राजीव सिंह, राजीव झा, राकेश दास, विशाल कुमार, रॉकी कुमार, अर्जुन दास, नवीन कुमार, निखिल कुमार, संतोष झा, अजय सत्संगी, राजू पासवान, विनय दास आदि उपस्थित रहे। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि जो समिति पिछले वर्ष थी, वही समिति इस बार भी कार्यरत रहेगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बिहार प्रांत की दरभंगा शाखा भी नेत्रदान पखवाड़ा मना रही है, जिसके अंतर्गत यह अभियान चलाया गया। सरस्वती कन्या पाठशाला में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 700 बच्चों में से 300 बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर स्कूल के मैदान में रैली की। नेत्रदान महादान 100 बच्चों के बीच पोस्टर पेंटिंग स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मारवाड़ी स्कूल के पास सुशीला पंसारी के निवास स्थान पर सभी सदस्यों ने पोस्टर लेकर नारे बुलंद किया। जागरूकता जन जन में हो, इस मौके पर शाखा अध्यक्ष किरण बुबना, जागृति केडिया, सुशीला पंसारी, नीलम पंसारी, मधु सरावगी, अंजू पंसारी, पूजा केडिया, मिनी केडिया, किरण अग्रवाल, किरण पोद्दार, नीलम शर्मा, आशा चौधरी, मीरा बगड़िया, सुलोचना केडिया, राधा पोद्दार, कविता टिबरेवाल, प्रियंका अग्रवाल, द्रौपदी वर्मा, मधु पंसारी, नीलम जैन, श्वेता लाट, पिंकी लाट, पिंकी कंदोई, पुनीता केडिया, नीलम चौधरी, नीलू सराफ, बन्ना बोरा समेत कई सदस्य शामिल रहे।
2019 बैच के आईएएस पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी सदर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राकेश गुप्ता से, जो 3 साल से अधिक से यह अनुमंडल पदाधिकारी रहे और कई विपरीत परिस्थितियों में भी मोर्चा संभाला, उनसे पदभार ग्रहण किया। आईएएस अफसर की बात करें तो ये चौथे आईएएस अफसर है। अगर हम 5 दशक के पहले से बात करें तो सबसे पहले अमीर सुभानी, फिर सुजाता चतुर्वेदी और 2010 में संजय कुमार सिंह। 10 साल के बाद किसी आईएएस ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर का पदभार संभाला है। बहरहाल स्पर्श गुप्ता, इन्होंने कहा कि यथासंभव वे अपने पद का निर्वहन करेंगे, लोगों की समस्या को समझ के उसका निदान करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर का कार्यभार आईएएस स्पर्श गुप्ता ने संभाला। वे चौथे आईएएस हैं। अमीर सुभानी, सुजाता चतुर्वेदी और संजय कुमार सिंह के बाद 10 साल के बाद किसी आईएएस ने इस पद को संभाला है। 3.25 साल रहे राकेश कुमार गुप्ता ने उन्हें प्रभार दिया। राकेश गुप्ता का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने 3.25 साल गुजारे। आईएएस पदाधिकारी 2019 के स्पर्श गुप्ता, इन्होंने कहा कि वे जनता की आकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शारीरिक विजिबिलिटी से उन्हें थोड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी आंख नाक कान है और वो उनकी नजरों से भी देखकर न्याय करेंगे, अपने पद का निर्वहन करेंगे। स्पर्श गुप्ता ने कहा कि ये मेरी पहली पोस्टिंग है और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पूर्व पदाधिकारियों ने यहां अपना काम बखूबी निभाया, उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरा स्वागत रहा है दरभंगा में। और बहुत सुना था मिथिला रीजन के बारे में और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पहला पोस्टिंग मेरे को एस दरभंगा सदर एसडीओ मिला है। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोगों की मंशाएं हैं और जो भी आम जनता की समस्याएं हैं उनका पुरजोर कोशिश करूँ और समाधान कर सकूँ। और बाकी यही चाहूँगा कि आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहे। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ, तो बस यही है कि अपने काम से मैं एक ऐसा रोल मॉडल पेश कर सकूं कि आगे आने वाले समय में और भी जो लोग हैं तो वो दिव्यांग लोगों को उस नज़र से न देखे कि इसमें कोई कमी है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी एक मैसेज है कि कोई भी इंसान में किसी भी तरीके की कमी नहीं है, वो उसके अंदर की मानसिक जो सोच है या क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उससे ऊपर उठ सके तो वो किसी भी पद पर, किसी भी पोजीशन में और कैसा भी काम कर सकता है। और मेरा बस यही कोशिश होगा कि मैं उसको पूरी तरीके से निभा सकूं। और आप लोगों से बस यही चाहूँगा कि आप मेरा पूरा सहयोग करें और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो मेरे तक लाएं और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं उनका समाधान कर सकूँ। इधर बेनीपुर और बिदौल एसडीओ का भी तबादला हुआ है। बेनीपुर एसडीओ प्रदीप कुमार झा को विदाई दी गई। नए पदाधिकारी शंभुनाथ झा ने बेनीपुर एसडीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इधर बेनीपुर एसडीओ प्रदीप झा को भी विदाई दी गई। रविवार की शाम में बेनीपुर अनुमंडल में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें कर्मियों ने विदाई दिया। नए एसडीओ शंभुनाथ झा का भी स्वागत किया गया। बेनीपुर में भी प्रदीप झा वर्षों रहे और यहां बखूबी उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। शंभुनाथ झा यहां विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, उन्हें यहां का अनुभव भी है और उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा और वे अपने कर्तव्य पर खड़े उतरेंगे। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव प्रशिक्षण लगातार जारी है। मतदान प्रशिक्षण का अंतिम चरण एक तरह से कहा जाए 9 तारीख से मतगणना के कर्मियों का प्रशिक्षण होना है। और ये प्रशिक्षण इसलिए कि इस बार सभी को निष्पक्ष चुनाव कराना है, ईवीएम से भी, मतपेटिका से भी, और सम्मिलित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगातार मतदान प्रशिक्षण चल रहा है। इस बार 2 तरह के प्रशिक्षण, एक मतपेटिका से मत डालने का और दूसरा ईवीएम से। और इस हेतु लगातार 1 तारीख से प्रशिक्षण चल रहा है। मतगणना का प्रशिक्षण 9 तारीख से होगा।
ML एकेडमी और जिला स्कूल में दोनों जगह मतदान पदाधिकारी 1, 2, 3 का प्रशिक्षण पहला, दूसरा, तीसरा और 8 तारीख तक यह चलना है और यह अनवरत जारी रहा सोमवार को भी। विद्यापति चौक का सौंदर्यीकरण किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। हराही उत्तरी के नजदीक स्थापित विद्यापति चौक का सौंदर्यीकरण किया गया। पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के ऐच्छिक कोष से इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। MLSM कॉलेज के समीप कवि कोकिल विद्यापति के सौंदर्यकृत प्रतिमा स्थल का उद्घाटन किया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू इस अवसर पर उपस्थित थे और विद्यापति संस्थान के शशिनाथ झा, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी सहित कई गणमान्य लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण में मौजूद रहे, जिन्हें पाग, चादर इत्यादि देकर सम्मानित किया गया। सौंदर्यीकरण विद्यापति चौक का और ओकर उद्घाटन ये हमारे सबके माननीय कुलपति बहुत कम विचार के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी के हित में सोचा वाला इतने बहुत सा एहन कार्य निर्णय लेलक है। कल है जे चलत 5 सितंबर का प्रत्येक ऐसा सिर्फ कॉन्वेंट कॉलेज के शिक्षक के नहीं बल्कि संबंध महाविद्यालय के सेहो तमाम शिक्षक की सम्मानित कर के कार्य चला। ये ऐतिहासिक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण अक्षर में बाबा विद्यापति जी के भव्य मूर्ति स्तर पर आने का मौका मिला। आज इसका सुंदरीकरण देख करके ये लगा ये रुचि जिसके साथ है, जिन्होंने इसका सुंदरीकरण किया है, जिन्होंने इसको बढ़ाया है, वो सब भाव योग्य हैं, सब अभिनंदन योग्य हैं। तो उनका अभिनंदन करके वैद्य बाबू और उनके साथियों ने जो प्रयास किया, दिलीप जी ने जो प्रयास किया, उन सबके आज हम साक्षी बने। और बाबा विद्यापति जी जो शोभा है और कई गुना बढ़ रही है, उनकी आत्मा आज और प्रसन्न होगी इस बात को देखकर कि उनकी प्रति कितना समर्पण मिथिलावासियों का है, कितनी दक्षता समझता के साथ लोग काम कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। शिक्षकों का सम्मान, जी हाँ, डॉक्टर आनंद मोहन झा को मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट फैकल्टी अवार्ड 2021। आनंद मोहन झा मधुबनी के अंतर्गत लखनऊ प्रखंड के छोटे से गांव के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने नाम रोशन किया है और इन्हें मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट फैकल्टी अवार्ड 2021। जी हां, मधेपुरा की अंगभूत इकाई मनोहरलाल टेकरीवाल महाविद्यालय सहरसा के रसायन विभाग के अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में ये कार्यरत हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति के जन्मदिन जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट
प्रोफेसर डॉक्टर रत्नाकर डी बाला के द्वारा यह प्रशस्ति पत्र दिया गया। और बात सिंधी पंचायत द्वारा मुफ्त शिविर की जो कठलवाड़ी में लगाया गया। सिंधी पंचायत नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा झूलेलाल मंदिर में आई कैंप लगाया गया, जिसमें 60 रोगी का निबंधन किया गया। 12 मोतियाबिंद रोगियों का चयन किया गया। चयनित मरीजों का ऑपरेशन सीतामढ़ी में 11 सितंबर को कराया जाएगा। मुख्य संरक्षक रमेश चावला, अध्यक्ष प्रकाश लखमानी, सचिव अजय कुमार तलवानी, कोषाध्यक्ष राजकुमार अठवानी और भरत कुमार लखवानी, मयंक सिंह, मुकेश गंगवानी, राजेश मृगवानी, विवेक कुमार, निर्मल कुमार इत्यादि लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया और इन लोगों को कैंप में यहां तक लाने से लेकर आगे की व्यवस्था की जिम्मेवारी। जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी सर, मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट का सचिव हूँ। हम लोग का ये मोतियाबिंद चयन शिविर का कैंप का आयोजन किया गया है और ये पिछले 10 सालों से हम लोग कर रहे हैं। ये गरीब पीड़ित लोग जो पैसे के अभाव में अपनी मोतियाबिंद की ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं, हम लोग उनका सिलेक्शन करके मोतियाबिंद के चयनित मरीज को सेलेक्ट करके उनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं। हम लोग नेशनल सिंधी वेलफेयर की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये गरीबों की सेवार्थ जो है हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। यहाँ आँखों का जो गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसका आयोजन सिंधी धर्मशाला कठलवाड़ी में किया है ताकि हर साल ये प्रोग्राम होता है और आगे भी होता रहेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार, माता भगवती नयन ज्योति अस्पताल बाजितपुर सीतामढ़ी, और ये आज यहाँ नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पीड़ित मानवता की सेवार्थ यहाँ कार्य चल रहा है। और जिनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको भी शुगर की शिकायत है, तो उनका निःशुल्क शुगर का, ब्लड प्रेशर का जांच यहाँ किया जाता है। प्लस उनको परामर्श दिया जाता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप जाके दवाई लें। और स्वास्थ्य शिविर सिंधी पंचायत के बाद एक अनोखी पहल, जी हाँ, व्यक्तिगत निर्माण और अपने कार्य से लोगों का ध्यान खींचना। राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट द्वारा कुंवर सिंह कॉलेज लहरियासराय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों को सम्मानित करने और कचरा प्रबंधन हेतु नवाचार अंतर्गत नई पहल की गई। छात्रों ने शिक्षकों को नन्हे पौधे देकर सम्मानित किया। साथ ही एकल उपयोग वाले इस्तेमाल किए जाए प्लास्टिक बोतल को एनएसएस वॉलंटियर्स ने इकट्ठा कर नए सिरे से तराश कर उसमें फूल पौधे लगाए। पूरे कैंपस में स्थापित इसे किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक या डिस्पोजेबल प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे फेंकने से पहले एक बार उपयोग किया जाता है, और जैसा कि थैलियाँ, स्ट्रा, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें, अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक को पुनर्चक्रण बहुत ही जरूरी है। ऐसे में महाविद्यालय के छात्रों ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने जो संदेश दिया है कचरा प्रबंधन के बारे में, यह एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे राजनीतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष कुमार जी और महाविद्यालय के पार्षद और वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कचरा प्रबंधन पर जो एक विकास के साथ विश्वविद्यालय और राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा कारगर और क्रांतिकारी कदम है। इसी शुभकामनाओं के साथ शिक्षक पूरे स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और शिक्षकों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा जो संदेश है वो अग्रणी रहेगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। धीरे धीरे कम रही नदी अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही। 6 दिन बाद समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग हुआ चालू। बाढ़ की स्थिति का आकलन करने 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। जिलाधिकारी ने स्थिति को बताया, क्षति का आंकड़ा पेश किया, भौगोलिक स्थिति से भी अवगत कराया, वर्तमान बाढ़ को भी दिखाया।
और अनुमंडल पदाधिकारी सदर के पद पर IAS स्पर्श गुप्ता ने दिया योगदान। राकेश गुप्ता से लिया प्रभार। बेनीपुर में भी शंभुनाथ झा ने प्रभार लिया। प्रदीप झा को दी गई विदाई। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और रहता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर कराइए। नमस्कार, जय हिंद।